नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। बहुत लोगों ने मेरे को बोला, आदि भाई जाके ये धुरंधर की मूवी देखो, आपको पसंद आएगी। खैर, बहुत टाइम के बाद मैं एक सिनेमा हॉल में जाके बैठा एंड मैंने ये मूवी देखी। इट वाज स्टिल लेट नाइट। मैं करीब 2 बजे, ढाई बजे घर पहुंचा वापस अपना मूवी देख के। बट इट वाज एन एक्सपीरियंस दैट प्रोवोक्ड अ लॉट ऑफ थॉट्स एंड मैं उन थॉट्स के बारे में बात करना चाहूंगा रादर देन एक्चुअली टॉक अबाउट यू नो द डिटेल्स ऑफ द मूवी। वो तो ऑब्वियसली आप देखेंगे वहां पर सिनेमा में जाके, या आपने देख ली होगी तो आपको पता ही है क्या है। बट कुछ चीजें, कुछ सवाल इसमें से उठते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। खैर, उनमें जाने से पहले लेट मी जस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑल द एक्टर्स। दे हैव डन अ फिनोमिनल जॉब। ठीक है, ऑल ऑफ देम एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एंड सम ऑफ देम वी नो, बहुत पुराने पुराने एक्टर्स हैं। सम ऑफ द न्यू न्यू जनरेशन, मेरे को इतना आई एम नॉट वेरी श्योर विद द नेम्स। But the lead role, Ranveer Singh has done a very, very good job to kind of portray that this thing. Akshay Khanna, Sanjay Dutt, they've done a phenomenal job to portray जो character इनको दिया गया है. Now देखें, this is basically set in लियारी. लियारी एक टाउनशिप है कराची के अंदर, which was known, which is still very notorious. ठीक है, और कहा जाता है कि भैया ये गैंगस्टर्स का बिन था। अभी इसके अंदर कुछ चीजें दिखाई हैं एज फार एज द वायलेंस इज कंसर्न, बट कुछ चीजें नहीं भी दिखाई हैं क्योंकि वहां पर एक ग्राउंड होता था। कराची में, ये लियारी टाउन में एक ग्राउंड है, जहाँ पर रात को लोगों को काटा जाता था। ठीक है? सो दीज़ गैंग्स वुड लिटरली कट पीपल एंड थ्रो देम देयर रात-रात को, ताकि सुबह जब लोग देखें उसको तो पता चले कि हू इज़ रूलिंग द प्लेस। सो दिस वाज़ अ नोटोरियस एरिया। और इसमें जिस तरह से अगर आप हिस्ट्री में देखें, पीपल्स पार्टी जो है पाकिस्तान की, जो भुट्टो और ज़रदारी की पार्टी है, दे यूज्ड टू बेसिकली encourage ये जो गैंग्स को, one gang from the other gang to the third gang, and you've seen how slimy politicians are in terms of Pakistani politicians, और किस तरह से ये शिफ्ट करते हैं। बट खैर, दैट इज गोइंग इनटू द मूवी। कई सवाल, जैसे मैंने बोला, इट्स इट्स अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग मूवी। सबसे पहला जो थॉट मेरे दिमाग में आया कि लुक एट द स्टेटस ऑफ अ डीप कवर एजेंट। ठीक है, ये बेस ही उसी के ऊपर है। एक डीप कवर एजेंट है जो वहां पर जाता है और अपने आप को एस्टैब्लिश करता है और जो मर्जी उसके बाद चीजें करता है एज पर द मूवी प्लॉट। बट एक डीप कवर एजेंट को क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं टू यू बेसिकली अलोन, यू आर नोवेयर। एंड कई बारी यू आर इन अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस, जहां पर आपको अपने जो अंदर अंतरात्मा की आवाज है उससे उसको दबाना पड़ता है। एंड यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू टू टेक द गेम फॉरवर्ड। एंड कई बारी दोज थिंग्स आर एक्चुअली हार्मफुल। तो एक डीप कवर एजेंट के बारे में बताता है ये। एंड यू लुक एट समबडी लाइक अजीत दोवल साहब, हु हैज बीन इन पाकिस्तान फॉर ऑलमोस्ट 6-7 इयर्स, जो वहां पर रहे हैं। उन्होंने अपने आप ही ये चीज बताई है, तो दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज सीक्रेट। बट एक चीज हमको भी समझ में आनी चाहिए, अभी भी हमारे डीप कवर एजेंट्स वहां पर होंगे और उनके भी यहाँ पर होंगे। हम देखते ही हैं स्लीपर सेल्स और ये सब चीजें रहती हैं। बट आई मीन आई एम श्योर आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज विल कैच मोस्ट ऑफ देम, एंड उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट द फैक्ट दैट हमारे भी एजेंट्स वहां पर हैं। नाउ देयर इज अनदर स्टोरी। जब अगर आपको याद होगा, कहूटा के अंदर ये लोग न्यूक्लियर वेपन्स के काम करते थे और हमारे एजेंट्स ने जाके लोगों के बाल इकट्ठे करे थे एंड दे सेंट इट टू इंडिया फॉर प्रोसेसिंग, टू फाइंड आउट कि वहां पर उसके अंदर, बालों के अंदर रेडियो एक्टिविटी है। एंड दैट्स हाउ वी कंफर्म की चीजें हैं। उसके बाद हमारे एजेंट्स के साथ क्या हुआ, एंड दैट होल पॉलिटिकल थिंग वाज अ डिफरेंट स्टोरी। बट एक चीज हमको समझ में आनी चाहिए कि भाई हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी हैड डन अ वेरी वेरी गुड जॉब ओवर टाइम टू एक्चुअली गेट बहुत सारे जगहों के अंदर इन्फिल्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट। उसके बाद 90s में आपने देखा किस तरह से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की रड मारी गई थ्रू आवर प्राइम मिनिस्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, एंड हु आवर लीडरशिप जो थी, पूरी तरह से उसको रद मार दिया गया। एंड वी ऑल नो व्हाट ऑल हैपेंड आफ्टर दैट। सो अगर 26/11 का लोग बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन आई थी, नहीं आई थी, वेल, कीपिंग दैट डिबेट असाइड, मैं आई वुड गिव अ लिटिल डिस्काउंट टू द इंटेलिजेंस एजेंसीज। क्योंकि एक चीज याद करिए, जस्ट अ डेकेड बिफोर दैट दे वर थ्रोन इनटू द डस्टबिन। ठीक है? टू बिल्ड अप दीज़ काइंड ऑफ नेटवर्क्स, इस तरह के नेटवर्क बनाना, इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन करना और इस तरह के इनसाइड इन्फॉर्मेशन आपके पास होना इज़ नॉट समथिंग व्हिच इज़ ईज़ी टू डू। ठीक है? ट्रस्ट बनाना किसी का बहुत डिफिकल्ट है। एंड तभी ये जो सबसे पहला सवाल है, इज़ अबाउट डीप कवर एजेंट्स। ये एक ज़हन में आता है और एक दिमाग में आता है। एंड व्हेन यू एक्चुअली सिट डाउन एंड थिंक अबाउट इट, इट्स क्वाइट अ थॉट प्रोवोकिंग मूवी अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एल्स। एक्टिंग एंड दिस एंड दैट, सी आई एम नॉट अ मूवी रिव्यूअर, तो मैं आई वुड कांग्रेचुलेट एवरीबॉडी। मैं जैसे दे हैव ऑल डन अ ब्रिलियंट जॉब ऑफ एक जो पोर्ट्रेयल, एक जो तरीके से अपने आप को उन्होंने दिखाया है और अपने आप को ढा है।
इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ हर चीज़ के बारे में एक जो रहना-सहना, लैंग्वेज, भाषा, बर्ताव, जिस तरह से हर किसी ने अपने आप को ढाया है, दे हैव डन अ फिनोमिनल जॉब, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ऐसी रियलिस्टिक मूवीज़ हमारे बॉलीवुड में आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू, ठीक है? हम ये देखते हैं कि कई बॉलीवुड में एक एक टेंडेंसी है कि हर चीज़ को ओवर प्ले और ओवर एक्ट करते हैं। इसके अंदर वो इंसिडेंट्स कम है, एंड दैट्स वन थिंग व्हिच इज़ वेरी एनकरेजिंग टू अ पर्सन लाइक मी, जो ज़्यादा रियलिस्टिक मूवीज़ देखने को पसंद करता है। आई आई लाइक टू बी वेरी क्लोज टू रियलिटी। तो एंड आई एम अ रियलिस्टिक पर्सन बाय बाय माय एटीट्यूड। तो मेरे को थोड़ा वो जो फ्लारी वर्ल्ड में जो चीज़ें दिखाते हैं, वो आई डोंट लाइक। आई लाइक द रियलिज्म व्हिच वाज़ शोन इन दिस पार्टिकुलर मूवी। द वायलेंस ऑफ कोर्स सम पीपल विल फाइंड इट वेरी वेरी वायलेंट, बट देखिए ये जो गैंग्स होते हैं और ये जो इंटेलिजेंस के गेम्स होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली वायलेंट, ठीक है? एंड ये चीज़ दोनों तरफ से की जाती है, आपके घर में भी वायलेंस होती है और उनके घर में भी वायलेंस होती है। सो प्लीज़ डोंट टेक द फैक्ट दैट इसके अंदर ओवर प्ले किया है या अंडर प्ले किया है, आई वोंट मेक अ जजमेंट ऑफ दैट, बट द बॉटम लाइन इज़ दैट दीज़ काइंड ऑफ गेम्स आर एक्सट्रीमली वायलेंट, ठीक है? तो ये चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि इस मूवी ने जो कराची गैंग्स के बारे में बात करी है, लियारी टाउन के बारे में बात करी है, एंड किस तरह से आईएसआई इस गैंग के अंदर ऑपरेशनल है, और इसके अंदर कई बलोच एलिमेंट्स हैं, और क्या किस तरह से बलोच एलिमेंट्स ने अपने बलोचों को धोखा दिया। दीज़ आर अगेन अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग सॉर्ट ऑफ एक बड़ा ज़बरदस्त ज़हन में ये चीज़ आती है। एंड सुबह मैं देख रहा था, मीर बलोच का ट्वीट है, वो बोला नहीं, 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 बलोचों को गलत लाइट में दिखाया है। आई थिंक ही डिडन्ट वॉच द मूवी प्रॉपर्ली, एंड उनको मैं रिस्पेक्टफुली बोलना चाहूँगा कि बलोचों को तो एक्चुअली एज़ अ विक्टिम दिखाया है, व्हिच इज़ व्हाट दे आर, एंड दे एक एक आधा बंदा जो खराब निकलता है उसके अंदर से, जो अपनी पूरी कम्युनिटी को गड्ढे में डालता है फॉर हिज़ पर्सनल गेन एंड पर्सनल पावर। ये तो बड़ा क्लियरली उसके इस मूवी के अंदर दिखाया हुआ है, एंड एक्चुअली इट्स बीन शोन वेरी, वेरी क्लियरली, वेरी, वेरी ब्यूटीफुली, क्योंकि किस तरह से आईएसआई के साथ जो वेपन्स और ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें जो करी हुई हैं। सो बलोच शुडन्ट फील बैड अबाउट इट, ट्रस्ट यू मी, हम लोगों को बलोचों की रियलिटी पता है। दे आर द विक्टिम ऑफ पाकिस्तान, सो देयर इज़ हमारे अंदर भी, हिंदुओं के अंदर भी ट्रेटर्स रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में भी यहाँ पर जो बात करी है इस मूवी के अंदर, व्हिच विल बी द थर्ड थॉट दैट आई विल टेल यू। जो भारत के अंदर भी ट्रेटर्स रहे हैं, तो इट इट डज़न्ट मीन, और हिंदू भी रहे हैं, कोई इतने इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एंड वी आर नो शेम इन एक्सेप्टिंग इट। सो देखिए, वी हैव नथिंग अगेंस्ट द बलोच पीपल, ये एक रियलिटी में है, कोई इसमें कोई वो नहीं है। सो आई रिकमेंड मीडिया बलोच साहब टू प्लीज रीड द रियलिटी ऑफ कराची ड्यूरिंग 2016 से पहले, जिस तरह से वहां पर पावर स्ट्रगल होता था, उसके बारे में जरा पढ़ लें। आई एम श्योर ही विल बी एबल टू फाइंड द राइट डिटेल्स। द थर्ड थॉट इज ट्रेटर्स, जिसके बारे में जैसे एक बड़ा दिमाग में बड़ा खराब सा थॉट आता है कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारी नोट्स की प्लेट्स को बेच दी। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेट करा फॉर अटैक्स। कुछ ऐसे लोग थे जो माने जाने अनजाने मेरे को नहीं पता, मैं उसके बारे में जजमेंट नहीं करना चाहता। बट 26/11 में अभी भी बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको जवाब अभी तक मिले नहीं हैं, कि ये चीज़ें हुई कैसे? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर पूरे नैरेटिव बनाए गए, हिंदू टेरर और पता नहीं क्या-क्या नैरेटिव्स बने थे, आप सबके सामने हैं। तो ये मूवी बेसिकली वो पूरे जो जितने भी अनआंसर्ड सवाल हैं, उनको सामने लेके आता है, इंटरनल ट्रेटर्स के बारे में। एंड मैं किसी किसी एक कम्युनिटी के बारे में, किसी एक रिलिजन के बारे में बात नहीं कर रहा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बंच ऑफ पीपल हू वांटेड टू सेल इंडिया ऑफ फ्रॉम द इनसाइड। एंड इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, आप लोग भी मानेंगे कि बहुत सारे लोग हैं, जो इस देश को बेचना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। इस देश को अपने अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने पर्सनल कंट्रोल के लिए किसी अमेरिका के हाथ में देना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमको दिखते हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट सम पीपल वर वेरी इन्फ्लुएंशियल टिल टिल अ वेरी शॉर्ट व्हाइल अगो। कई लोगों ने तो हिंदू का सरताज लगा रखा था, कई लोगों ने किसी और चीज़ का सरताज लगा रखा था। तो ये लोग काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे, बट इनके एक अल्टीरियर मोटिव्स भी थे। तीसरा एक जो थॉट यहाँ पर आया इज़ अबाउट जो कोवर्ट एक्शंस होते हैं, एंड इसके बारे में आज रात को हम बात करेंगे कर्नल रायना से थोड़े डिटेल में, क्योंकि ये एक्शंस हमको समझने चाहिए एज़ जनता, हमको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, यार कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। व्हेन ब काफ़ी कुछ होता रहता है। कोवर्ट एक्शंस इज़ अ गेम जहाँ पर आपको न्यूज़पेपर में नहीं आएगा, बट आपको अपनी एनालिसिस के साथ अपना थोड़ा-सा दिमाग लगा के सोचना पड़ता है, तब आपको चीज़ें एक्चुअली समझ में आएँगी कि यार ये भी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं हमेशा आपके साथ कवर करता हूँ, अननोन गनमैन है।
मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया 29 बंदे जो पाकिस्तान में मारे गए। उसके बाद कल मैंने एक अपडेट किया जिसमें 5 लोगों को और ऐड मैंने करा। मैंने आपके साथ अपडेट करा बांग्लादेश एंड बाय द वे आई एम प्राउड टू से दैट बांग्लादेश के अपडेट के बारे में अब तो आर्टिकल्स और पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या छपना शुरू हो गया। पहले तो कोई बात नहीं करना चाह रहा था इसके बारे में। सो दैट्स समथिंग व्हिच इज़ ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? वो भी आपके अंदर कोवर्ट गेम्स खेलते हैं, आप भी उनके अंदर कोवर्ट गेम्स खेलते हो, इसके अंदर कोई 2 डाउट नहीं होने चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोना टॉक अबाउट इज़ बेसिकली अगर आप इस चीज़ को देखें उस समय में जिस तरह पे हमने अपॉर्च्युनिटीज़ मिस करी, ठीक है? पार्लियामेंट में अटैक हुआ, हमने कुछ नहीं करा। 26/11 में अटैक हुआ, कुछ नहीं करा हमने। वी डिडन्ट इवन गिव अ कॉस्ट टू दोज़ गाइज़ टू अ पॉइंट आप देखिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास उस टाइम पे हथियार क्या मतलब दे डिडन्ट इवन हैव द रिसोर्सेज़ टू डू एनीथिंग और ये चीज़ बड़ी क्लियरली हमको सबको पता है। इट्स ओनली आफ्टर एंड इसके अंदर कोई डाउट नहीं है इट्स ओनली आफ्टर मोदी जी इज़ कम, अजीत दोवल साहब हैज़ बीन ब्रॉट इन एंड अब आपको समझ में आएगा ये मूवी अगर आपने देखी है आपको समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखी है, ये प्लीज़ जाके देखिए एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ मिस्टर अजीत दोवल इन इन टुडेज़ कंट्री। वो किस इ इनके जो नेटवर्क्स होंगे, इनके जो कॉन्टैक्ट्स होंगे, इनके जो स्ट्रक्चर्स इन्होंने ओवर डेकेड्स बनाए हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। एंड इनकी इम्पोर्टेंस आपको दिखती है टू अ पॉइंट जब हम मैं रियल लाइफ एग्जांपल लूँगा ऑपरेशन सिंदूर में हमको एग्ज़ैक्टली पता था मौलाना ये जो मसूद अज़हर कहाँ है। हमको एग्ज़ैक्टली पता था कितने लोग थे, कहाँ पर थे, उसकी फैमिली कहाँ है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। हमको एग्ज़ैक्टली पता था कहाँ पर वेंटिलेशन शाफ्ट है नूर खान के अंदर। हमको एग्ज़ैक्टली पता था भैया कौन से बंकर में अंदर ठोकना है। हमको एग्ज़ैक्टली पता था किराना हिल्स में कहाँ जाके ठोकना है। हमको एग्ज़ैक्टली पता था कि भई इनके जो HQ9 की बैटरीज़ हैं वो कहाँ पर हैं। तो ये चीज़ें बिना इंटेलिजेंस के नहीं होती और ये हर चीज़ आप सैटेलाइट से नहीं ले सकते। अ लॉट ऑफ दिस इज़ गार्नर्ड बाय ह्यूमन इंटेलिजेंस जो वहाँ पर आपके एसेट्स हैं, जो बैठते हैं, जो आपको चीज़ें बताते हैं। सो दिस एक्चुअली टेल्स यू दैट ये जो कोवर्ट गेम है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड एज़ सिटिज़न्स हम लोगों को थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए एंड कहीं न कहीं हमको थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए बिकॉज़ ये गेम्स आपके अगेंस्ट भी खेली जाती हैं, तो अगर आपको थोड़ी बहुत समझ रहेगी, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड प्रिवेंट दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग। हम देखते रहते हैं कितने स्पाइज़ कीप गेटिंग कॉट इन इंडिया। हनी ट्रैप्स होते हैं लोगों के, आपके डीआरडीओ के साइंटिस्ट कितने सारे फँसे हुए हैं। अभी ख़ैर एक रिसेंटली था जो बंदा उसके ऊपर तो सब पूरे चार्जेस क्लियर हो गए, बट वी रिसेंटली कॉट 2 मोर पीपल इन द कोचिन शिपयार्ड ट्राइंग टू गिव सम डिटेल्स ऑफ आवर शिप्स टू पाकिस्तान। तो काफ़ी इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जो हू आर स्पाइज, हू आर डीप कवर एजेंट्स, हू आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स और वो चीज़ें बाहर बड़े टाइम के बाद निकलती हैं और जब निकलती हैं तो दे आर लाइक एन एक्सप्लोजन इन योर फेस। सो ओवरऑल मैं कई बड़े अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जो इस देश की हिस्ट्री में जहाँ पर टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं आपके देश के अंदर एंड हमको अभी तक पूरी तरह से पता भी नहीं है कि ये हुआ क्या था। फॉर एग्जाम्पल 26/11 पर्सनली इट इज़ वेरी क्लोज टू मी क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी। मैंने 2007 की जो ट्रेन बॉम्बिंग्स हुई थी बॉम्बे में मैंने वो अपनी आँखों से देखी एंड वी हैव नेवर हैड क्लोज़र एज़ टू फैक्ट कि ये हुआ क्या था? कैसे आया था यहाँ पर? अब दिल्ली का ब्लास्ट हुआ, अब देखिए हमको एग्ज़ैक्टली पता है क्या-क्या चीज़ें हैं एंड वो स्कोप ऑफ इंट इन इन जो आपकी जो स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो इतनी एक्सपैंड कर चुकी है दैट इट हैज़ गॉट अबाउट 4-5 कंट्रीज़। एंड पाकिस्तान तो ख़ैर इसके सेंटर में है ही है। टर्की इज़ एज़ मच एज़ इन द सेंटर ऑफ दिस एंटायर गेम एज़ एनीथिंग एल्स। इसके ऊपर भी मैं टर्की के ऊपर भी काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ, प्रोबब्ली इन सम टाइम आई विल शेयर अ वीडियो विद यू। मेरे पास काफ़ी डेटा है, काफ़ी चीज़ें मैंने बना के रखी हैं, सो व्हिच विल टेल यू किस तरह से टर्की ने ये अपॉर्च्युनिटी ली है टू इन्फिल्ट्रेट इंटो भारत एंड किस तरह से उसने अपनी गंदी-गंदी चीज़ें यहाँ पर फैलाई हैं एंड हाउ पीपल हैव एक्चुअली फॉलन अ ट्रैप टू दिस। दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन वहाँ से निकलता है और बहुत सारी और चीज़ों का कनेक्शन अभी निकल रहा है एंड वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरीज़ इज़ गोइंग टू बी ऑफ कोर्स इंडिगो जिसके इन स्पाइट ऑफ गवर्नमेंट सेइंग कि भैया ये कनेक्शंस थोड़ी है, वो कनेक्शंस अभी भी अलाइव थे। सो जब आप इसको पूरी मूवी को एक कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं, इट आस्क्स यू वेरी सीरियस क्वेश्चन्स अबाउट नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है? नाउ जिस तरह से शूट करी है ये मूवी आई थिंक इट्स बीन डन ब्रिलियंटली देयर इज़ नो क्वेश्चन। नॉट दैट आई हैव मेनी मूवीज़ टू कंपेयर विद बट मेरे को पसंद आई। द वायलेंस वाज़ रियल। इट पुट्स यू टू थिंक कि भई दीज़ थिंग्स आर डेंजरस। फेक नोट्स की बात करी है इस मूवी के अंदर व्हिच इज़ द नेक्स्ट थॉट दैट आई हैड एंड जब आप वो फेक नोट्स की वहाँ पर फैक्ट्री जो वहाँ पर आप देखेंगे, कराची के अंदर जो इस मूवी में दिखाई गई है कि मतलब कमरे के कमरे भरे हुए हैं एंड देयर इज़ अ ह्यूज हॉल वेयर पीपल आर प्रिंटिंग एंड प्रिंटिंग एंड प्रिंटिंग एंड प्रिंटिंग एंड प्रिंटिंग
तब आपको जाके समझ में आता है कि अगर आप डिमोनेटाइज़ेशन नहीं करते, तो आपके देश में क्या करने के लिए ये लोग तैयार बैठे हुए थे एंड कुछ हद तक तो क्या कुछ चीज़ें हो चुकी थी ऑलरेडी। Because the amount of fake currency that was demonetization तो 2016 में हुआ है. If this movie is based in 2009, 2008, 2007 sort of a scenario, आप सोच सकते हैं उस टाइम से 2016 के बीच में कितना करेंसी भारत के अंदर ऑलरेडी आ चुका होगा। ये प्लेट्स किसने बेची? ये प्लेट्स कहाँ से गईं? हाउ हाउ डज़ समथिंग लाइक दिस हैपन? दैट पाकिस्तान की करेंसी का जो जो पेपर है वो सेम है हमारी करेंसी से, उसकी इंक सेम थी। they were being printed in the same place. You know, these things are not coincidences. And इसके ऊपर ऑफ कोर्स ये डिटेल्स खैर अभी पॉलिटिकली बड़ी सेंसिटिव हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। बट वन ऑफ द थिंग्स दैट आई विल टेल यू दैट व्हेन दीस मूवीज आर कमिंग आउट दे आर आस्किंग दीस टफ क्वेश्चंस। और जब लोग इस टफ क्वेश्चंस को देखते हैं, इनके अंदर दिमाग में ये सब जाता है, लोग अपने आप रिसर्च करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं एंड और करके इसकी परतें खुलती हैं। देखिए, गवर्नमेंट आके तो इसके बारे में कभी बात नहीं करेगी बिकॉज़ इट इट विल कॉम्प्रोमाइज़ अ होल लॉट ऑफ थिंग्स। ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, 10-12 साल इन द इंटेलिजेंस गेम इज़ नॉट दैट ओल्ड। सो डोंट एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू कम आउट एंड गिव यू अ डोसियर बिकॉज़ कई चीज़ें जो आपकी उस टाइम पे एक्टिव हैं, आज भी एक्टिव हो सकती हैं। कई चीज़ें जो अभी भी उनके नेटवर्क जिनको आप देख रहे हो, वो भी एक्टिव हो सकते हैं। तो बहुत सारी there can be a lot of technical things where the intelligence agencies can't come out and give you a report, बट कई चीज़ों पे रिपोर्ट दे सकते हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। 26/11 की सच्चाई किस तरह से ये अटैक किया गया उसके बारे में तो पूरी रिपोर्ट हमको मिल सकती है। वी कैन आल्सो गेट द रिपोर्ट ऑफ आईसी 814 जिसके अंदर इतना सब कुछ हुआ, पार्लियामेंट अटैक्स जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें हुई। तो कहीं न कहीं इस देश को अपनी हिस्ट्री सीखनी है एंड ये मूवीज़ ये सवाल पूछती है। सो फॉर मी यू नो इट वाज़ अ, एंड कई चीज़ों के सवालों के जवाब मेरे पास भी हैं, कइयों के नहीं हैं। कई चीज़ें हैं जो मैं अभी भी बोल नहीं पाता इस जगह के अंदर बिकॉज़ इट्स नॉट द कंड्यूसिव एनवायरनमेंट एंड अपने आप को रिस्क में डालना कोई फालतू की यू नो इट इट रियली डज़न्ट मेक सेंस। इट विल टेक इट्स ओन टाइम बिकॉज़ कुछ चीज़ें हैं जो स्टोरीज़ होती हैं, मेरे पास किसी का एविडेंस नहीं है। सो टिल द टाइम आई डोंट हैव एविडेंस इट इज़ फूलिश ऑफ मी टू एक्चुअली पुट इट आउट बिकॉज़ आई वोंट बी एबल टू डिफेंड माय सेल्फ एंड ये जो चीज़ें आगे आके धीरे-धीरे करके खुलेंगी, that's when we'll be able to actually start talking about them with evidence because these are the movies that provoke the thoughts, that provoke the questions, that lead into actions जहाँ पर ये चीज़ें, ये जो गुत्थियाँ हैं, ये धीरे-धीरे करके खुलती हैं। So kudos for all the for the filmmaker Aditya for doing a bang up job. It's a long movie, so you know, sit tight. अपने कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाइए। फॉर मी इट वाज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस टू सिट इन वन प्लेस फॉर दैट लॉन्ग। मेरे से नहीं बैठा जाता बट आई डिडन्ट कंप्लेन दैट मच सो आई डिडन्ट कंप्लेन एट ऑल। सो आई वाज़ क्वाइट एंगेज्ड। बट एक चीज़ बॉटम लाइन जाते-जाते आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट यू नो आई थिंक एक नया जॉनर निकलना चाहिए बॉलीवुड के अंदर, जहाँ पर इस तरह की पिक्चरों के बारे में और यू नो इस तरह की मूवीज़ बने। अम, वेयर थोड़ा-सा मेरा एक जस्ट रिक्वेस्ट है दैट इस मूवी की तरह वेयर द द ड्रामेटाइज़ेशन ऑन द बॉलीवुडाइज़ेशन ऑफ द स्टोरी इज़ नॉट डन इसके अंदर इतना नहीं करा है इसके अंदर बट प्लीज़ कीप इट एट द मिनिमल क्योंकि यू नो पीपल आर हंग्री फॉर काइंड ऑफ द होल द रियलिटी। दूसरा मैं एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर बोलूँगा ऑफ कोर्स द कैरेक्टर्स आर देयर पीपल लाइक टू मिमिक देम एंड दिस एंड दैट्स फाइन दैट उसके अंदर मेरे को कोई डाउट नहीं है। बट यू नो मिमिकिंग तो करिए बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा फॉर द यंगर जनरेशन हू इज़ ग्रोइंग अप एंड डिसाइडिंग व्हाट टू डू इन लाइफ, इफ यू वांट टू मिमिक these characters fair enough it doesn't really matter but don't forget the sacrifice that they go through। ठीक है? तो अननोन गनमैन जितने हैं, अननोन लोग हैं जितने जो पूरे यू नो देश को सुरक्षा में रखते हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जो वर्क डे एंड नाइट टू प्रिवेंट अटैक्स यू नो कुडोज़ टू ऑल ऑफ देम एंड इट एक्चुअली ब्रिंग्स टू लाइट कि भई बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको पता नहीं है। हम तो बस गाली-गूली दे के ऑनलाइन अपना ट्विटर बंद करके सो जाते हैं। बट कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को पता भी होगा, दे कांट स्पीक। सो इमेजिन पुटिंग योरसेल्फ थ्रू दैट। Interesting times, but thank you so much for watching this video. And if you've not seen the movie, please go watch it. सबसे बड़ी चीज़ तो मैं आपको बताऊँ भई इतना मेल्टडाउन है इसके ऊपर कि जो पूरा पूरा एक एक इकोसिस्टम है वो इतना रो रहा है। जब वो इतना रो रहा था देन आई सेड यार ये तो देखनी पड़ेगी इतना क्यों रो रहा है। टू अ पॉइंट मैं आपको बताऊँ बीबीसी हिंदी ने बीबीसी उर्दू ने वहाँ पर एक एक उधर पे जाके लियारी टाउन के अंदर उसके बारे में बताया नहीं, नहीं जी गैंग शैंग्स तो अभी चले गए हैं, पुराने ज़माने में गैंग्स थे यहाँ पर बड़े सारे ये वो एंड ऑल दैट।
बट देयर इज़ अ रियलिटी टू दिस एंड द जो इसके अंदर रहमान बलोच और ये सब जो लोग इसके अंदर रहमान डकैत और ये सब चीज़ें जो दिखाई हैं, दीज़ आर रियल पीपल, राइट? They did what they did and they were controlling Karachi and Lyari at one point of time. तो या आई मीन इट्स समथिंग व्हिच इज़ प्रीटी रियल, ठीक है? तो उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ऑफ कोर्स एक कंट्रोवर्सी भी आई थी इस मूवी के बारे में, फेयर इनफ पीपल डू फील बैड उसके बारे में, बट आई डोंट थिंक देयर इज़ अ कनेक्शन। क्योंकि जो जिस 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 चीज़ के साथ कनेक्ट कर रहे थे वो यू कुड कनेक्ट टू इट, देयर इज़ नो क्वेस्चन, बट आई एम सॉरी इफ एनीबॉडी फील्स बैड अबाउट दिस, मेरी मेरी तरफ से माफ़ी। आई एम श्योर दैट जब ऐसे-ऐसे सवाल और ये सब चीज़ें खुलेंगी तो और बहुत लोगों को इसके बारे में दर्द होगा whose families were involved in this. So my apologies and thank you for producing such, you know, strong nationalistic individuals. आपके फैमिलीज़ में से वो निकले। हम तो आपके आभारी रह सकते हैं और कुछ नहीं रह सकते। आपके साथ हमारा आर्ग्यू, आपके साथ कोई काउंटर नैरेटिव करने का हमारा कोई प्लान नहीं है। I all I want to say is thank you so much to all the mothers and the fathers who produce these unknown heroes in Bharat. Thank you for watching and वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, share this with your friends and families. Let me know in the comments what do you guys think about my movie review. I'm not a professional. I mean, I found it very difficult to review the movie. तभी मैंने आपको सिचुएशन एंड मेरे दिमाग में जो थॉट्स आए उसके बारे में बताया। ओवरऑल आप इफ यू वांट a more cinematic sort of a review कि भाई लाइट्स, कैमरा, एक्शन कैसे था? Well, all was brilliant. There is no question about it. The time period, everything was done pretty well. Of course, आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स एंड आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।